गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक लव रीडिंग पे बेस्ड होगा और ये आपसे रिलेटेड होगा, यानी कि मेरे व्यूअर्स से। हम आपके पार्टनर के एंड से कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम आपके एंड से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं या वो कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, वो कौन सी ऐसी दिल की बात है जो आप अपने पार्टनर से नहीं कह सके। ये अनकन्फेस्ड रीडिंग नहीं है, ये वो दिल की बातें हैं जो आप अपने पार्टनर से नहीं कह सके कभी भी, किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से। तो हम टैरो के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप जब रिलेशनशिप में हैं, थे या होंगे, और आप जिस रिलेशनशिप के जिस स्टेज और फेज़ में हैं, तो अब तक वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको तो पता है लेकिन आपने अपने पार्टनर को नहीं कही हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, गिव अ बिग स्माइल टू योर सेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए वो बातें जो आज तक इन्होंने अपने पार्टनर को नहीं कही। इसी टाइम पे वॉल्स वाले ने भी आना होता है। वेल, प्लीज़ स्पेयर मी। वो बातें जो आज तक के, भाई बहुत सारी बातें हैं जो आपने नहीं कही। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, ओके, 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी बातें, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। I'll take 2 more cards, फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए वो कौन सी बातें हैं जो आज तक मेरे व्यूअर ने अपने पार्टनर से नहीं कही। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे पार्टनर ने आज तक अपने व्यूअर से नहीं, ओह व्हाट एम आई सेइंग, मेरे व्यूअर ने अपने पार्टनर से नहीं कही। मैं क्या कह रही थी ये, मेरे पार्टनर ने मेरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, फॉर अ मोमेंट मैं कहीं मेरा माइंड ऐसा लगा जैसे कोई शिफ्ट हो गया। कार्ड्स ने मुझे एकदम से एक्साइटेड कर दिया। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे व्यूअर ने अपने पार्टनर से नहीं कही। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओ माय लॉर्ड, कप्स 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 कप्स, इतने सारे कप्स। ओके, यहाँ पर हमारे पास अर्थ साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और हमारे पास फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो उमड़ उमड़ के बाहर है, और कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो भी बहुत ज़्यादा है। विद द वॉन्ड्स वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, क्या ऐसी बातें हैं जो आपने अपने पार्टनर को अब तक नहीं कही, आज तक नहीं कही। ओके, मैंने एक आध सेकंड का पॉज लिया था बिकॉज़ यहाँ पर अज़ान हो रही थी, तो आई एम सो सॉरी, बट सॉरी क्या, अज़ान हो रही थी इसलिए उसका वेट करना बहुत ज़रूरी था। ओके, मैं बहुत देर से, जब तक ब्रेक लिया था मैंने, तो मैं इन कार्ड्स को देख रही थी। थोड़ी सी सेंटी रीडिंग है, प्लीज़ आप अपने रिस्क पे देखिएगा, ठीक है। वो बातें जो आप आज तक आपने अपने पार्टनर से नहीं कही। एक तो सबसे पहली बात, आपने अपने पार्टनर, जब आपके पार्टनर आपको मिले अभी रिसेंटली पास्ट में, या जो आपको अभी रिसेंटली आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, एक बात जो आप उनकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो ये कि एक वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेटेड है, अपनी उम्र, अपना तजुर्बा उन्होंने लगाया है अपनी स्पेसिफ़िक फील्ड में। लोग उनको बहुत मानते हैं और आप भी उनकी बहुत मानते हैं, यानी आप उनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब ये पार्टनर आपको मिले तो आपने आपने बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुलिंग, बॉडी शेमिंग और हर तरह का वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट और वो ट्रॉमा फेस किया जो एक नॉर्मल पर्सन अपनी ज़िंदगी में
अगर कोई फेस करे तो शायद वो या तो पागल हो जाए या वो उसकी रगें फट जाएं या कुछ इस तरह की कोई इसकी सिचुएशन हो। यानी आप इस 7 ऑफ वॉन्ड्स में देख सकते हैं कि ये पर्सन कितना डिस्टर्ब पर्सन है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो एक ठहराव आया, एक ऐसा ठहराव आया आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा कि यानी आपके लिए काफ़ी दंग हो जाने वाली बात थी, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ उस वक्त तक डील कर रहे थे अपनी लाइफ में वो बहुत ही टॉक्सिक लोग थे। चाहे वो आपकी फैमिली के हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, सोशल सर्कल हो, जो भी हो, वो हेल्दी कतई नहीं था। आपने अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल और बहुत फ़ाइट की है। ये बात आपने कभी भी अपने पार्टनर को बताई नहीं कि जब वो आपको मिले थे, तो क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े वर्कोहॉलिक किस्म के पर्सन थे या पर्सन थी या हैं, और इतना वर्कोहॉलिक होने के वजह से आपको लगता था कि स्ट्रगल सिर्फ आपकी अपनी लाइफ की नहीं है, स्ट्रगल सबकी होती है। एक आपकी लाइफ की स्ट्रगल थी जिसको आपको बताते हुए शायद शर्म आती थी कि अगर आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल इनको बताएंगे तो ये वो बातें थी जो आपको लगता था कि आपका और उनका बहुत बड़ा एक क्लास डिफरेंस और एक बहुत बड़ा लाइफ डिफरेंस है। लेकिन जब ये आपको पर्सन मिले तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें, स्पेशली आपका इमोशनल साइड जो है ना, यानी आपके जज्बात जो हैं, उन्होंने पॉजिटिविटी का रुख लेना शुरू किया। आप पॉजिटिव इंसान थे और ये स्पार्क आपके पर्सन ने शायद आपके अंदर देख लिया था या देख लिया है। आपने उनको जो बात कभी भी नहीं कही, आपने उनको कभी भी अपना ट्रॉमा नहीं बताया, अपनी लाइफ का ट्रॉमा कभी भी नहीं बताया कि आप चाइल्डहुड से लेकर टिल डेट तक आपने क्या क्या स्ट्रगल्स बेयर की हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी इस स्ट्रगल को सेंस कर लिया था। वो इस वजह से भी वो इस वजह से भी क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप में और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस है। एज डिफरेंस नहीं है तो तजुर्बे का डिफरेंस ज़रूर है, और तजुर्बे के डिफरेंस की वजह से जैसे ही ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपने जैसे जिसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल टोटली सरेंडर कर दिया था, यानी कि सब कुछ दान दिया था। इस हद तक आपने अपने आप को, अपना आप उनके ऊपर वार दिया था कि आप इस हद तक चले गए थे कि आपने शायद ये भी सोच लिया था कि इफ़ वील हैव अ बेबी तो विदाउट एनी ऑफिशियल रिलेशनशिप यू विल गो फॉर इट। यानी कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी आप अपने पार्टनर से इस हद तक मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन आपने ये बात उनको बताई नहीं थी, ये बात आपके अंदर तक थी। आप उनसे इस लेवल की मोहब्बत करते हैं, इस लेवल की मोहब्बत करते हैं कि आपको कभी कभी ये भी फ़ील होता है कि आपका उनसे उनसे आपका कोई बेबी भी ज़रूर हो, चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे ये आपके करंट हों, या ये फ्यूचर की मैं बात कहूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अगर आएगा तो वो आपके उन बटन्स को जो है वो सेट करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और अगर ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया था तो उसने आपके वो तमाम ट्रॉमास को हील किया, जिसकी वजह से आपने उसके साथ बहुत आगे तक का सोचा। यानी जब आप उसके पास होते थे ना तो आप सब कुछ भूल जाते थे विद दिस 10 ऑफ कप्स, और हर तरफ से ही आपको हीलिंग मिल रही होती थी, नेचर की तरफ से, माहौल की तरफ से। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतनी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते थे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते थे एक दूसरे की कि आपके पर्सन को भी आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। और जो बात आप उन्होंने भी आपको ये बात नहीं की, और जो बात ये सबसे जेन्युइन बात है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करते थे, आपने भी उनको कभी ये बात नहीं की। यानी कि ये अनकन्फेस्ड नहीं है, ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। लेकिन आपने कभी भी उनको ये बात लफ्ज़ों में नहीं बताई कि मैं आपकी प्रेजेंस में, आपके वजूद से मुझे हीलिंग मिलती है, मैं सुकून हासिल करती हूँ या मुझे सुकून हासिल करता हूँ। ये कभी भी नहीं बताया आपके पर्सन। और आप यहाँ आप ये 2 कार्ड देख सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों ही बराबर के एक, यानी कि बिल्कुल तगड़े कॉम्पिटिटर भी नहीं कहूँगी मैं, यानी कि आप बिल्कुल एक जैसे हैं। आप ऐसे हैं कि जैसे मैं ही तो हूँ, ये सामने ये मैं हूँ, और वो आपको देख के कहते हैं कि ये मैं हूँ। यानी आप लोग इतने ज़्यादा अब एक दूसरे को जो है ना मिरर करते हैं। आप भी, आपके पार्टनर जिस तरह
आप उनको बहुत कुछ नहीं कहते, आपके पार्टनर भी आपको वो बहुत कुछ नहीं कहते जो वो महसूस करते हैं। दूसरी बात ये कि आप दोनों की लाइफ में इतने एक्सट्रीम ऑप्शंस आए हैं, इतने ऑप्शंस आए हैं, और ऐसे ऐसे भी ऑप्शंस आए हैं जिनकी वजह से आपको लगा कि जैसे लाइफ आपकी बिल्कुल रोलर कोस्टर या जुरासिक पार्क जैसी हो जाएगी। लेकिन आप और आपके पार्टनर, आपने लोगों को अपनी लाइफ में आने दिया, लोगों को अपनी लाइफ में आकर अपना पार्ट बनने दिया, लेकिन आपके दिलो दिमाग पर एक ही आदमी है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकता। यू कैन सी विद दिस 4 of Cups, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, आप ये देखिए कि उसके पास एक ही कप है, और वो शायद कितना ही एजड हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, उसने कभी भी आपको ये बात नहीं बताई, या आपने आपने कभी भी अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताई है कि आपके दिलो दिमाग में सिर्फ वही हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, आपके दिमाग से वो इंसान नहीं निकलेगा, आपके दिल से वो इंसान नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर ये बात सेंस करते हैं, ये बात वो फील करते हैं, और इतनी एक्सट्रीम एनर्जी को जब वो फील करते हैं ना, तो वो शायद घबरा से जाते हैं, वो डर से जाते हैं, इसीलिए वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन आपने भी लफ्ज़ों के बजाय आपने अपने एक्शन से ये बात प्रूफ की है कि आप उनको बहुत 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 मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आप देखें इन 2 कार्ड्स को, दे आर जस्ट लाइक ईच अदर। किंग को क्वीन और क्वीन को किंग ही बैलेंस करते हैं, और अगर ये दोनों एक ही साइन के निकल आए, यानी कि अर्थ साइन के निकल आए, वाटर साइन के निकल आए, तो दैट मीन्स दे आर कपल्स, दे आर ट्विन फ्लेम। आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, और आपने अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट, मैस्कुलिन फेमिनिन जो भी हैं, आपने उनको ये बातें नहीं बताई कि आप उनसे कितना डीप 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 आप उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी और ट्विस्टिंग बात ये कि आपने ये बातें अपने पार्टनर को नहीं बताई, लेकिन आपके पार्टनर ये सारी बातें जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलरली बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से आपके बारे में भी महसूस करते हैं, और आपके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने भी आपसे ये बात कही है कि काश तुमसे मेरा कोई एक बेबी होता, या आपने अपने किसी जेस्चर से अपने पार्टनर को ये बात कही है दैट यू वांट अ बेबी। तो ये मुझे बार बार जो व्हील है ना, जो व्हील का कार्ड है, हालांकि अगर ये एम्प्रेस का कार्ड होता तो ये ज़्यादा नज़र आता, लेकिन यहाँ पर जो है ये द व्हील में आया है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आया है। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके पर्सन ने आपको आके बहुत संभाला है, और आपने ये बात उनको कभी भी नहीं बताई, आपने बताई नहीं, और उन्होंने आपको समझ लिया कि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। हालांकि डीप डाउन यहाँ पर मैं एक एक्सचेंज की एनर्जी आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे को टच करके, एक दूसरे को फील करके हीलिंग देते थे, या देते हैं, या देंगे। विद दिस 10 of Cups यू कैन सी, मैं इसको क्लोज करती हूँ आप लोगों से, आप इसको देखें किस तरीके से वो पर्सन खुश हो रहा है, और वो लेडी भी खुश हो रही हैं, सी। और जब कभी भी आप लोगों के अंदर ये टच एक्सचेंज हुआ है, आपके अनसेड वर्ड्स आपके पार्टनर को मिले हैं, इट्स वेरी इंटेंस एंड इट्स वेरी डीप। तो मैं तो ये सोच रही थी कि आपने क्या बातें नहीं कही हैं, यहाँ तो कुछ ना कहते हुए भी आपने बहुत कुछ कहा है, और कुछ ना सुनते हुए भी आपके पार्टनर ने बहुत कुछ आपके लिए सुना है। इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात हुई है। लेट्स सी मोर कि आपने कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने पार्टनर से नहीं कही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने पार्टनर से आज तक नहीं कही हैं।
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आप जो हैं, मुझे लगता है कि आपको डर लगता है, आपने शायद अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताई कि आपको डर लगता है कि अगर आप उनके साथ होंगे तो आप शायद हर हद पार कर जाएं। इसीलिए आप इस कार्ड में देखें, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ये चाहे फीमेल हो या मेल हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपको गले लगाए हुए हैं। एंड आई थिंक योर पार्टनर इज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ना, आपको टच करके तो फील कर लेते हैं ये बात, लेकिन वो आपसे सुनना चाहते हैं ये बात लफ्ज़ों के थ्रू। Unrequired love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. See, I think यहाँ पर आया था give your relationship a chance, और यहाँ पर ये बात आई है there is a kind of an advice कि अगर कुछ चीज़ों को ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है, यानी बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ नहीं होती, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ होती हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर को अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो गॉड फॉरबिड कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएं, बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि वो लेडी जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है डोर पे, और तब जाकर आप अपने पार्टनर को जो है वो रोक रहे हैं विद हग्स एंड किसेस एंड होल्डिंग हैंड्स। तो मे बी आपको ये बात एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, इनसिक्योरिटीज़ और ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। शायद आपको भी एक पॉइंट पर ऐसा लगा था कि आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, तो आपने शायद पीछे हट गए, आप स्टेप बैक हो गए और आपने ये बात कही नहीं, और आप खुद ब खुद पीछे हट गए, लेकिन आपके पार्टनर ये बात सेंस कर ली है। तो ये बात है जो आपने कही नहीं, लेकिन आपने एक्शन के थ्रू कर दी। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप जो कुछ भी नहीं कहते वो भी आपके पार्टनर सेंस कर लेते हैं। प्लीज़ गिव अस मोर कार्ड्स कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर ने अब तक अपने पार्टनर से नहीं कही हैं। मेक द एफर्ट, अच्छा भाई बार बार आपके लिए आ रहा है कि आप कहें ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू स्टेप यूर गाइडेड टू टेक, यूर गाइडेड टू टेक। भाई वैल्यू करें इस मोहब्बत की, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, और आप अपने पार्टनर से नहीं कहते। सो यू नीड टू एक्सप्रेस, यू नीड टू से। आपको बोला जा रहा है कि आप ये बातें कह दें, कर दें, अटके मत, रुके मत। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि आपने क्या बातें नहीं कही हैं। यहाँ तो एडवाइस आना शुरू हो गई कि आप अपने पार्टनर से ये बातें कहें, एफर्ट करें, वरना यू आर गोइंग टू लूज़ दिस पार्टनर। बिकॉज सी, एक कन्फर्मेशन ये है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होता है वो आप ही तो होते हैं, आप ही की तो रूह का दूसरा टुकड़ा होता है। तो जो चीज़ें अच्छी आप अपने पार्टनर के लिए से सुनना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर भी तो वही सब कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं। आप उनसे सुनना चाहते हैं, वो आपसे सुनना चाहते हैं, और चुपकी लगा कर बैठे हुए हैं आप। लेकिन ये सारी वो बातें शायद आपके दिल दिमाग में, लेकिन आपने कही नहीं। लेकिन इतनी खूबसूरत बातें कौन सुन के खुश नहीं होगा, आपके पार्टनर भी सुन के खुश होंगे। तो अब तक अगर आपने नहीं कही हैं तो कह दीजिए। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन इस वक्त क्या है। अगर कोई इतनी खूबसूरत बातों को सुन के आपके रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं करता, तो फिर बेहतर है कि आप इसको अपने दिल में ही रखें। लेट्स सी कि और क्या एडवाइस आ रही है। अगर आपने ये सारी बातें आज तक अपने पार्टनर से नहीं कही, तो अगर कह देनी चाहिए विद दिस मेक द एफर्ट एंड रोमांटिक फीलिंग्स। तो लेट्स सी, love is all around you. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. आप जो हैं वो हर वक्त 24 घंटे, 16 नंबर है इसका, ज़रा चेक कीजिएगा कि 16 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ है। 1 + 6 7, 7th मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जुलाई। शायद जुलाई में आप लोग जो है वो अपने पार्टनर को ये सारी बातें कह दें, इतनी हिम्मत जुटा लें शायद।
आप हर वक्त अपने पार्टनर की मोहब्बत भरी बातों में घिरे रहते हैं। एवरी टाइम ही और शी इज़ इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर फीलिंग्स। उठते बैठते हर वक्त एक एक सिंगल चीज़ भी जब आप करते हैं ना, तो आपके जहन में वो इंसान है और आपने ये बात उसको नहीं कही भी। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. अच्छा, मैंने टच की बात की थी और आप यहाँ देख सकते हैं। कैन यू सी दिस? आपको अपना फोकस बदलना है। आप इस रिलेशनशिप से, आप इस मोहब्बत से भाग रहे हैं। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। यू आर अ वेरी लविंग पर्सन और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप जितनी भी मोहब्बत भरी बातें अपने जेस्चर के थ्रू उनको शो करते थे ना, वो सब बातें मिस कर रहे हैं। इसीलिए शायद आज मुझे भी मुझे खैर किसी ने ये रीडिंग कही थी, लेकिन मैंने इसको जनरल करना इसलिए समझा क्योंकि हर इंसान जो होता है वो अपने पार्टनर से बातें बहुत सारी शर्मा हुजूरी में भी नहीं करता, नहीं कहता। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट बड़ा स्ट्रांगली कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। आप लोग अगर दूर हैं, साथ हैं, लेकिन ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे जेस्चर्स हैं, ये सारे मोशंस हैं जो कि देखें, सबसे पहली बात मैंने कही थी आपको कि वो आप उनको ना भी कहें तो भी वो फील कर लेते हैं। इस वक्त अगर आपके जहन में ये सब कुछ है ना, तो भी आप उनको टेलीपैथिकली ये बातें भेज रहे हैं, इसीलिए आपको भी ये सारी चीज़ें पॉपअप हो रही हैं। तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है और दोबारा से वैसा ही लविंग पर्सन बनना है जितने लविंग पर्सन आप थे, आप हैं और आप होंगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये वो सारे मैसेजेस हैं जो आपने अपने पार्टनर से आज तक नहीं कहे, ये वो सारी बातें हैं जो आपने आज तक अपने पार्टनर से नहीं कही, और ये सारी बातें बहुत खूबसूरत हैं। तो प्लीज़ ये बातें, अगर आपको अपनी सिचुएशन स्टेबल लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये बातें कह देने से आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी, तो मेक द एफर्ट एंड मेक द मूव। ठीक है, ये थी आपकी वो बातें जो आपने अपने पार्टनर से अब तक नहीं कही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।